डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। मतलब जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बताया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया हमने, डायफ्रैक्शन बताया, ओपेक बताया, लाइट बताया। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो ध्यान रखिए, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है सपोज ए बी, ठीक है, और ये जो एक सोर्स से लाइट पड़ी है, ये जो रे पड़ी है एक पर से भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने ऑलरेडी बताया है, ये नॉर्मल रे है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, राइट, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, according to the second law of reflection, the angle of the incident ray, sorry, then ये नहीं लिखना है angle of incidence, देखिए, the incident ray comma the normal ray comma the reflected ray lie in a same plane। ठीक है, lie in a same plane। अब यहाँ पे देखना है, ये जो लॉ है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, चाहे फर्स्ट लॉ हो सेकंड लॉ हो, ये हमें जो भी हमें रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमें रिफ्लेक्टेड बॉडी होगी, उसके लिए ये वैलिड है। अब यहां से देखना हमें एक पॉइंट कि ये जो रिफ्लेक्टेड बॉडी है, ये प्लेन मिरर भी हो सकता है, लेकिन जो प्लेन मिरर होता है उस पर इमेज कैसी बनती है, वो जो होती है वो होती है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। रिमेंबर, ये मैंने ऑलरेडी बताया सेकंड लॉ। ठीक है, अब यहां से हमने बताया कि अगर हम प्लेन मिरर लेंगे, यहां पे प्लेन मिरर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इमेज इन केस ऑफ किसमें, प्लेन मिरर में, इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस? इसका मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब क्या है और इरेक्ट का मतलब क्या है, ये देखिए। देखो मैं आपको बताऊंगा कि जो इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है। इरेक्ट मतलब होता है जब हमें एक सोर्स से लाइट आई है, सपोज करो दो रेज आई है हमें, अगर ये हमें जब रिफ्लेक्शन हो जाएगी, अगर ये दोनों रेज मीट हो गई है, ठीक है, अगर ये एक्चुअली मीट हो गए आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन इट इज कॉल्ड इरेक्ट। ठीक है, तब जो हमारी इमेज होगी बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। और जो वर्चुअल किसको कहते हैं, जब हमें रिफ्लेक्ट लाइट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी, अगर ये हमें एक्चुअली मीट नहीं हो जाएगी लेकिन हमें दिखेगी मीट हो रही, कब दिखेगी, जब हम उन रेज को प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। सो व्हाट इज इरेक्ट, नीचे लिखिए, इरेक्ट इमेज किसको कहते हैं। डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द लाइट from the source, sorry, when the light rays लिखना, from the source after being reflected, after being 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 reflected, ठीक है, after being reflected can actually meet MET to each other। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज। इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर व्हेन द लाइट फ्रॉम द सोर्स, सॉरी, it is image formed by a plane mirror when the light after reflected, when the light after reflected, when the light after reflected cannot actually meet but seem, SEEM, to be
सीम टू बी मीट, असल में मीट नहीं करते लेकिन हमें दिख रहे हैं कि ये मीट कर रहे हैं। कब? व्हेन द रेज आर प्रोड्यूस्ड, जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड्स, ठीक है। और हम जो हमारे पास एक स्पून होता है या किसी पर चम्मच बना, ठीक है, वो कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है, वो कर्व्ड सरफेस होती है, वो हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं आउटवर्ड और इनवर्ड। एक तरफ से वो आउटवर्ड होता है, दूसरी तरफ से वो इनवर्ड होता है। वो हमें रिप्रेजेंट करता है, क्या कहता है, हमें रिप्रेजेंट है एक कर्व्ड सरफेस के लिए, ठीक है। या हमें एक मिरर वो रिप्रेजेंट करता है, स्फेरिकल मिरर भी कर सकते हैं, या कोई पॉट स्फेरिकल मिरर का रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। याद रखना, जब वो मिरर, जो मिरर हम यूज करेंगे एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। सो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? दीज आर द मिरर्स यूज्ड इन द, किसमें, जिसको हम यूज करेंगे, जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करेंगे, ठीक है। ये हमेशा हमें दो टाइप के होते हैं, इनवर्ड सरफेसेस और आउटवर्ड सरफेसेस। इसमें हम एग्जांपल किसकी लेगी? एक स्पून की लेगी, ठीक है, याद रखना। और याद रखना, अब है ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है कनकेव मिरर, कनकेव स्फेरिकल मिरर या कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। वी हैव two types of spherical mirrors. Spherical mirrors, हमें दो टाइप के spherical mirrors होते हैं। वन इज concave, another is convex. Concave and second one is convex. देखो कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। लिखो डेफिनेशन, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? these are defined, देखो, these are defined as the curved reflecting surfaces used in reflection, ठीक है। And we have the two types of spherical mirrors. One is called concave mirror, another is called convex mirror. अब एक concave किसको कहते हैं और convex किसको कहते हैं, ठीक है। ये दोनों spherical mirror है। सो पहले लिखिए convex mirror। convex mirror किसको कहते हैं हम? convex mirror वो मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बाहर की तरफ होगी। क्या होगी? बाहर की तरफ। कन्वेक्स की बात कर रहा हूं, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बाहर की तरफ होगी। याद रखना, दैट मींस ये अंदर से पॉलिश्ड होगी, बाहर से नहीं होगी। यहां से बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स। कनकेव वो होता है इसके उल्टा, जो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, बाहर से वो पॉलिश्ड होगी। सो डिफाइन कन्वेक्स मिरर, नीचे लिखे व्हाट इज कन्वेक्स मिरर। इट इज डिफाइंड एज द स्फेरिकल मिरर। लिखो कन्वेक्स में, इट इज डिफाइंड एज द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो कर्व करके होगी, कहां से? टुवर्ड्स आउटवर्ड्स। या इस तरह से नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखना है, इट इज द spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror, ठीक है। concave mirror, it is the spherical mirror used in reflecting surface towards, कर्व्ड किस तरफ से होगी? वो इनवर्ड्स की तरफ से होगी, ठीक है, वो इनवर्ड्स के अंदर से होगी, ये याद रखना है, ठीक है। सो ये जो अगर हम बात करेंगे ये स्फेरिकल मिरर की, ये असल में एक सर्कुलर है, हाफ सर्कल होता है, ये एक स्फेयर का पार्ट होता है, हाफ स्फेयर का होता है, मतलब इसका एक सेंटर भी होता है। याद रखना, वो पॉइंट जो इसका सेंटर होगा, याद रखना, अगर एक मैं मान लेता हूं ये स्फेयर का पार्ट है,
जो इसका सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर होगा, उसको क्या कहते हैं हम, इस सेंटर, जो सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये एक सेंटर होता है. किसका सेंटर होता है? एक स्फीयर का. ठीक है, सो लिखो, इट इज डिफाइंड एज द सेंटर, इट इज डिफाइंड एज द सेंटर, ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल मिरर. या नीचे लिखिए, द पॉइंट, वो पॉइंट, द पॉइंट विच is the center of sphere, the point which is the, ये definition लिखिए, the point which is the center of the sphere is called center of curvature of the spherical mirror. और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से. ठीक है, और याद रखना हमें कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमें एक मिरर का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि एक पॉइंट होता है, ये पार्ट ऑफ मिरर नहीं होता है. ठीक है, और ये हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर लाई करता है. ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखो, लिखा ना डेफिनेशन, उसके बाद लिखो, मैंने ऑलरेडी क्या बताया, द पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट ऑलवेज लाइज outside the reflecting surface. ठीक है, and it is represented by capital C, and also it is not the part of the mirror. ठीक है, समझ आ रहा है? और अगर हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, उस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से होगा? उस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा मिरर के फ्रंट पे होता है. लिखो, इन केस ऑफ कनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. याद रखना. एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये कहां पे लाई करता है? इट इज बिहाइंड द मिरर. याद रखना डिफरेंस. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर? कनकेव मिरर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है. अब देखना, जो ये पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया. अगर रेडियस की बात करेंगे, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अब हमें बात करनी है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये सेम एज ऐसी ही है, जिस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर है वैसा ही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहां पे सेंटर था, यहां पे रेडियस है. रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल R से. ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ये कैपिटल R से. समझ आया? इसके बाद देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बताया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बताया, कनकेव मिरर भी बताया, कन्वेक्स मिरर भी बताया. अब है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमें डिस्कस करना है व्हाट इज पोल ऑफ द मिरर. ठीक है, पोल ऑफ द मिरर क्या होता है ये हमें देखना है. फोकल लेंथ किसको कहती है? ठीक है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी आप इतना याद रखिएगा. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे टर्म्स डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा.
ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा और ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट कि आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।